आज मैं आप लोगों को 6 हाई कोल्ड रोलिंग मिल या 4 हाई कोल्ड रोलिंग मिल के हाइड्रोलिक सर्किट्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। जो आप देख रहे हैं डंप वाल्व है। आप देखेंगे ये हाइड्रोलिक सर्किट बन करके तैयार हुआ। इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिसका बोर साइज 720 मतलब 720 है और इस पिस्टन रॉड का जो डाया है वो 670 है और इसका जो स्ट्रोक है वो 215 है। जनरली इसमें 2 सिलेंडर लगे होते हैं और आप देख रहे हैं कि इसका आउटपुट फोर्स जो है वो बैकअप रोल है। ये बैकअप रोल है, इसके चोक से कनेक्टेड है। तो इसमें जब फोर्स हाइड्रोलिक प्रेशर दिया जाता है तो इसका आउटपुट फोर्स ट्रांसफ़र होता है, बैकअप रोल के चोक के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। अब इसके आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक NRV लगाया है जो एक्चुअली ओपन टाइप चेक वाल्व है। ओपन टाइप चेक वाल्व है। इसमें जो प्रेशराइज्ड ऑयल होता है उसको सडनली ड्रेन आउट करने के लिए होता है, इसलिए इसका नाम डंप वाल्व है, जो कि आपको लॉकआउट वाल्व का अरेंजमेंट दे करके इसको ओपन किया जाता है। ये सर्वो वाल्व है जो E760 सीरीज का है। यहाँ पे एक रिले वाल्व लगा के रखा है हमने। काउंटर प्रेशर के लिए जो सिलेंडर का इधर फोर्स जाता है तो इधर में जो ऑयल है इस सिलेंडर के सपोज ये ए पोर्ट है और ये बी पोर्ट है, तो जब इधर से भी इसमें भी ऑयल आप देख रहे हैं कि जो प्रेशर सेक्शन लाइन है, प्रेशर लाइन से होते हुए ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, इसके द्वारा इसके बी पोर्ट में भी ऑयल जाती रहती है जो इसके प्रेशर को काउंटर करता है। क्योंकि अगर इधर काउंटर प्रेशर नहीं होगा तो इसका स्ट्रोक ओवर लिमिट हो जाएगा और इसके ऑपरेशन स्मूथ नहीं रहेंगे, तो वो काउंटर प्रेशर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी सेटिंग 60 to 80 kg कर रखा है। जनरली इधर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होता है। आप अगर इसके बोर्ड से इसके पिस्टन रॉड को माइनस करेंगे तो 50 के करीब स्पेस बचता है, जो 25 इधर। तो ये क्लियर है कि इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो जिधर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा कम होगा उस साइड में इंटरनल प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है, आउटपुट फोर्स कम होता है। और जिधर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है उसमें इनपुट फोर्स कम जनरेट होता है, लेकिन इनपुट प्रेशर कम जनरेट होता है, आउटपुट फोर्स ज़्यादा मिलता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्रेशर फिल्टर लगा हुआ है। ये नाइट्रोजन एक्यूमुलेटर है जो एनर्जी को एक्यूमुलेट करके रखता है। अगर किसी कारण से इस सर्किट को ऑयल फ्लक्चुएशन हुआ, प्रेशर फ्लक्चुएशन हुआ, तो उस दौरान इसने जो एनर्जी एक्यूमुलेट करके रखा है, जनरली ये 50 लीटर कैपेसिटी का होता है, और तो उस दौरान ये ऑयल सिस्टम को डिलीवर करता है। अब जैसे मिल रन हो रही है, इसको आउटपुट फोर्स देना है, तो मिल का जो सर्वो वाल्व का ये पोजीशन ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण फिर जो ऑयल आ रही है वो इस सेक्शन द्वारा होते हुए और ऑयल सिलेंडर के ए पोर्ट में जाती है। अब इसके दौरान आप देखेंगे कि जनरली जो वर्क रोल या बैकअप रोल का अरेंजमेंट होता है, नीचे बैकअप रोल है जिसमें एक फोर्स जा रहा है जो सिलेंडर के द्वारा देते हैं। सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जो देख रहे हैं, ये बैकअप रोल के बॉटम में फोर्स दे रहे हैं। उसके बाद IMR रोल होता है, उसके बाद वर्क रोल होता है, और इनका सीरीज 1 2 3। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे स्ट्रिप क्रॉस करती है, स्ट्रिप पास होती है, फिर से इनके ऊपर में एक वर्क रोल होता है। वर्क रोल के बाद फिर एक IMR रोल होता है, IMR रोल होता है, IMR के बाद फिर से एक बैकअप रोल होता है। तो टोटल 6 रोल होते हैं।
अब इनका क्या हुआ, लाइन चालू करने से पहले इन जो रोल्स, दो जो वर्क रोल होते हैं, इनके बीच का जीरोइंग मतलब होता है जहाँ पे दोनों रोल नॉर्मल टच हो, तो उसको जीरोइंग कहते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि स्ट्रिप ब्रेकेज के बाद इसकी जो वैल्यू है वो डाटा में जो इंटरलॉक में डाल दी जाती है, जिसके कारण जैसे ही अगर पिस्टन का स्ट्रोक इस जो वैल्यू को क्रॉस करेगा तो उस दौरान ये वाल्व डंप हो जाता है। डंप होने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर इधर से फोर्स जो जा रही है, सीट ब्रेकेज हो गई है, तो ये वर्क रोल इस टॉप वर्क रोल को टच करके रोल में मार्क क्रिएट ना कर दे। अभी आपने देखा कि एक्चुअली कैसे काम करता है। अब इसी दौरान अगर सपोज रोलिंग हो रही है और सीट ब्रेकेज हो गया, तो जैसे ही इस एरिया को क्रॉस करता है तो यहाँ से जो ऑयल इस वाल्व जो 2 पोजीशन 4 वे वाल्व है, जिसको लॉकआउट वाल्व कहते हैं, उसको कमांड मिलता है। तो इनिशियल कंडीशन में वो ऐसा रहता है जिसके कारण ऑयल का फ्लो बंद रहता है। आप देख रहे होंगे ये लॉकआउट वाल्व में इनिशियल कंडीशन में ऑयल का फ्लो बंद रहता है। जैसे ही उसे कमांड मिलता है, सीट ब्रेकेज होती है और रोल पिंच करने का चांस होता है, तो उसी दौरान ऑटोमाइजेशन मेथड में जो सारे इनपुट डाले हुए हैं, उस इनपुट के रेफरेंस को जैसे ही ये वाल्व को मिलता है, तो ये वाल्व इस पोर्ट को कनेक्ट होते हुए और ऑयल इस तरह जाता है, जो कि दो आप देख रहे हैं डंप वाल्व को कनेक्टेड होता है। फिर ये फोर्स करता है, यहाँ पे इनपुट देता है ऑयल प्रेशर का, जिसके कारण ये एनआरबी ओपन हो जाती है और ऑयल यहाँ ड्रेन होता है। और जो लीकेज ऑयल है, रिमेनिंग जो इस चेम्बर में रिमेनिंग ऑयल है, वो इस वाई पोर्ट से ड्रेन हो जाता है। एक्स जो है पायलट प्रेशर है, वाई इसका ड्रेन पोर्ट है। अब इनका जो काउंटर प्रेशर जो अगर सपोज यहाँ जैसे जो प्रेशर दे रहे हैं और हमने यहाँ पे जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, अगर उसको हमने 60 to 80 बाय कैलकुलेशन हमने सेट कर दिया है, तो जिस दौरान यहाँ पे प्रेशर सपोज जो दे रहे हैं 150 to 170, और ये प्रेशर दे रहे हैं प्रेशराइज्ड होने के कारण यहाँ पे जो ऑयल है अगर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहा है, जो कि इसकी सेटिंग से ऊपर है, तो उस दौरान ये ऑयल को थोड़ा ड्रेन भी करता है। क्योंकि प्रेशराइज इसलिए होता है कि स्ट्रोक बढ़ता है, ऑयल की वॉल्यूम इधर का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इधर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जब इधर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जनरली इधर इस एरिया का प्रेशर बढ़ेगा, जो कि अगर इसकी सेटिंग से ज़्यादा होगा तो ऑयल वापस इसी प्रोपोर्शनल वाल्व द्वारा ड्रेन भी होता है। लेकिन जैसी ही रिक्वायरमेंट इसकी कम होती है प्रोपोर्शनल वाल्व के द्वारा, सर्वो वाल्व के द्वारा, अगर सिलेंडर के ए पोर्ट में जैसे ही ऑयल का फ्लो कम होता है, उसी दौरान वापस उसी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए प्रोपोर्शनल वाल्व से वापस ऑयल की इनपुट शुरू हो जाती है। और इस तरह रोल के जो पोजीशन होते हैं वो बैलेंस होते हैं, और रोल के जो फोर्स है आपस में काउंटर बैलेंस होते हैं, जिसके कारण सिस्टम बहुत स्मूथ ऑपरेट होती है। अब यहाँ पे एक रिले वाल्व दे रखा है, अगर सपोज सिस्टम इक्विपमेंट रन कर रही है और उस दौरान काउंटर बैलेंस भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है और यहाँ पे ऑयल प्रेशराइज्ड हो रही है, और सपोज किसी कारणवश अगर प्रोपोर्शनल वाल्व का में मल फंक्शनिंग हो रहा है, तो उस दौरान यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट जो होता है, ओवर प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि अगर इनपुट यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो कि अगर इस रिले वाल्व की सेटिंग से ऊपर होगा, ज़्यादा होगा, तो उस दौरान ऑयल इस रिले वाल्व के द्वारा ड्रेन होकर के इसके इंटरस्टेज प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो मैं आपको इस सर्किट के माध्यम से मैं आपको 6 हाई और 4 हाई कोल्ड रोलिंग के बारे में इसलिए बताने की कोशिश की है ताकि आपको उसके फंक्शन को समझने में आसानी हो।
और देखेंगे आप दोनों सिलेंडर के लिए इंडिविजुअल सर्वो वाल्व दे रखे हैं। जैसे कि सीट के जो गेज होते हैं वह अगर गेज सही नहीं है, उसका एज किसी एज एक साइड का एज अगर 2 mm थिकनेस का और एक साइड का 2.2 mm थिकनेस का है, तो ओबियसली जिधर सपोज राइट साइड का थिकनेस ज़्यादा है तो ओबियसली इस सर्वो वाल्व के द्वारा कमांड ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे आउटपुट फोर्स, यहाँ पे ऑयल की फ्लो ज़्यादा आएगी और आउटपुट फोर्स बढ़ेगा। इनिशियली अगर गेज सही है HR का तो अगर यह 210 स्ट्रोक के ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो ये भी 210 स्ट्रोक पे ऑपरेट होगा। लेकिन जैसे ही सीट का जब रोलिंग होती है तो सीट के गेज कैसे किस गेज से निकल रहा है, उसकी थिकनेस क्या है, उसको फीडबैक इस दोनों सर्वो वाल्व को मिलता है। जिस साइड में रिक्वायरमेंट होती है प्रेशर रोलिंग प्रेशर की, तो फिर सर्वो वाल्व ऑयल को फ्लो करता है। सपोज आपने यहाँ देखा कि 2.2 mm इधर की थिकनेस है अर्थात राइट साइड की, तो ये सर्वो वाल्व एक्टिव हो जाता है और इसका स्ट्रोक 200.1 mm के करीब स्ट्रोक होता है और इसके कारण फिर रोलिंग बहुत स्मूथ होती है, बहुत फ्लैट रोलिंग मिल होती है और ऑपरेशन बहुत स्मूथ होते हैं। जनरली इस सिस्टम में नास वैल्यू 5 का को मेंटेन रखा जाता है क्योंकि ये जो सर्वो वाल्व बहुत हाई प्रिसिशन पे काम करते हैं। मैं दिलीप शर्मा, आपके अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह मैं समझा पाऊँ।